आज की ये बहस सिर्फ एक हार की नहीं है, ये बात है उस आग की जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक शर्मनाक हार के बाद पूरे क्रिकेट जगत में फैल चुकी है। क्या गौतम गंभीर, हाँ वही गौतम गंभीर, क्या उन्हें भारतीय टेस्ट टीम के कोच पद से हटा दिया जाना चाहिए? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है, हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। घरेलू मैदान पर लगातार चौथी हार, वो भी ऐसी पिच पर जिसे कोच साहब ने खुद मांगा था। और जब पिच पर सवाल उठे तो उन्होंने सारा का सारा ढीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ दिया। लेकिन अब इस तूफान के बीच एक आवाज आई है जिसे पूरी दुनिया दादा के नाम से जानती है, जिसे भारतीय क्रिकेट को खड़ा किया, जिसने टीम इंडिया को विनिंग मशीन बनाया। हम बात कर रहे हैं सौरभ गांगुली की। जी हाँ, सौरभ गांगुली ने सीधे सीधे बता दिया है कि क्या गंभीर की टीम से छुट्टी होगी, क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। गांगुली ने जो कहा वो सुनकर हर कोई हैरान है। उनका जवाब, उनका रुख ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य को तय करेगा। बने रहिए, आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे, हम सवाल पूछेंगे और बताएंगे कि आखिर गौतम गंभीर के साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने ये आग लगाई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट। ये हार सिर्फ एक हार नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के माथे पर एक बदनुमा दाग है। एक ऐसा मैच जो 3 दिन भी नहीं चला, जहां 124 रन का मामूली सा लक्ष्य भी हमारी टीम चेज नहीं कर पाई। और ये सब हुआ उस पिच पर जो टीम मैनेजमेंट की डिमांड पर बनी थी। और इस हार के बाद सीधे सीधे सवाल उठने लगे हैं हमारे हेड कोच गौतम गंभीर पर। आंकड़े डराने वाले हैं। आपको बता दें कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने अपने घर में 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें हमें 4 में हार मिली है। आपको याद है कि भारत को उसके घर में हराना हिमालय चढ़ने जैसा था, लेकिन अब तो विदेशी टीमें भी आकर हमें ही हमारे जाल में फंसा रही है। आलोचकों का कहना है कि गंभीर सिर्फ जीतने वाली पिच चाहते हैं, उन्हें अपनी टीम की ताकत पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि ये रैंक टर्नर का खेल अब बंद होना चाहिए और इसलिए अब हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि गौतम गंभीर को हटाओ। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक एंट्री होती है बंगाल के टाइगर सौरभ गांगुली की। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई प्रेसिडेंट दादा ने इस पूरे विवाद पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है और उन्होंने जो कहा है उसे गौतम गंभीर और उनके मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहला सवाल है कि क्या गौतम गंभीर को कोच पद से हटा दिया जाना चाहिए। इस पर दादा ने जवाब दिया है कि इस स्टेज पर गौतम गंभीर को बर्खास्त करने का कोई सवाल नहीं उठता। सुन लिया आपने, गौतम गंभीर को बर्खास्त नहीं किया जा रहा। गांगुली ने गौतम गंभीर का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि कोच के तौर पर गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड बजाकर इंग्लैंड की पिचों पर शानदार परफॉर्म किया है और उन्हें पूरा यकीन है कि भारत की पिचों पर भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आता है गांगुली का सबसे बड़ा पलटवार। दादा ने साफ साफ कह दिया है कि ये पिच पॉलिटिक्स अब बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है मेरी बात गौतम गंभीर सुन रहे होंगे। उन्हें खेल से विकेट को बाहर करना होगा, क्योंकि अगर उनके बल्लेबाज 350-400 रन नहीं बनाएंगे तो आप टेस्ट मैच नहीं जीतोगे। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि भारत को अच्छी और संतुलित पिचों पर खेलना चाहिए, जहां बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका मिले। यानी एक तरफ गांगुली ने गंभीर की कुर्सी बचाई तो दूसरी तरफ सीधे सीधे उन्हें एक सख्त नसीहत भी दे दी है। गांगुली ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ईडन गार्डन्स की पिच वैसी ही बनी थी जैसी टीम मैनेजमेंट ने मांगी थी, यानी गंभीर को जो विकेट मिला वो चाहते वही थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको आपकी मनपसंद पिच मिली तो फिर हार के बाद सारा दोष बल्लेबाजों को क्यों? गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा था कि पिच पे कोई भूत नहीं था। उन्होंने सवाल बल्लेबाजी पर उठाए। लेकिन दादा की बात बहुत गहरी है। वो कह रहे हैं कि अच्छे विकेटों पर खेलो, हमारे पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं, इन पर भरोसा करो। गांगुली ने यहाँ तक भी कह दिया कि मोहम्मद शमी को टीम में वापस लाना चाहिए। ये एक तरह से गंभीर की पूरी रणनीति पर सवाल है। गंभीर की सोच पर, स्पिन फ्रेंडली वाली विकेट पर, जल्दी खत्म होने वाली पिच पर खेलकर और विदेशी टीमों को डराने वाली रणनीति पर। गांगुली की सोच है कि आप अपनी असली ताकत यानी बल्लेबाजी पर भरोसा करो, 5 दिन वाला क्रिकेट खेलो और 350+ रन बनाओ। गांगुली का संदेश साफ है कि कोच साहब, आप अपने खिलाड़ियों और अपने बॉलिंग लाइनअप पर ज्यादा भरोसा करो, पिच से छेड़खानी करना बंद करना होगा। दादा ने एक बात और स्पष्ट की है कि पिच की तैयारी का काम बीसीसीआई के क्यूरेटर करते हैं और वे टीम मैनेजमेंट के अनुरोध पर ही पिच को बनाते हैं। सीएबी का इसमें सीधा दखल नहीं होता। ये एक तरह से पिच विवाद से खुद को और सीएबी को अलग करने की कोशिश भी है। निष्कर्ष क्या है? फिलहाल गौतम गंभीर की कुर्सी बच गई है।
सौरभ गांगुली ने उन्हें एक जीवन दान दिया है, लेकिन ये जीवन दान एक चेतावनी के साथ आया है। दादा ने साफ साफ इशारा किया है कि अगर घरेलू मैदान पर भारत को जीतना है तो ये पिच का खेल छोड़ना होगा और अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स पर भरोसा दिखाना होगा। गंभीर ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती है, इस बात को गांगुली भी मानते हैं, इसलिए उन्हें बर्खास्त करना जल्दीबाजी होगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गंभीर को अब अपनी अप्रोच को बदलना होगा। उन्हें समझना होगा कि ये भारतीय टीम है, ये किसी की मोहताज नहीं है, इसे रैंक टर्नर जैसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब सवाल गंभीर से है कि क्या वो दादा की बात सुनेंगे? क्या वो अगले टेस्ट से पहले ये समझेंगे कि एक कोच का काम टीम को बेस्ट बनाना है, ना कि पिच को अपने हिसाब से मोड़ना। ये लड़ाई अभी बाकी है और हम हर पल की खबर आप तक लाते रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या गांगुली सही कह रहे हैं? क्या गंभीर को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक नई ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।